नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वी आर टेक सपोर्ट में। दोस्तों आज बात करने वाला हूँ मध्य प्रदेश में BCA और BBA की जो काउंसलिंग चल रही है DTA के थ्रू, उसी के बारे में यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। जो यहाँ पे राउंड 1 चल रहा है उसकी आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। और चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी यहाँ पे चॉइस फिलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। चॉइस फिलिंग की लास्ट डेट जो है आपको यहाँ पे 5 जुलाई है। 5 तारीख से पहले पहले आपको जो है चॉइस फिलिंग यहाँ पे कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की इसमें यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो जाके आप देख के और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर वो रजिस्ट्रेशन की वीडियो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है, आपको यहाँ पे मेरिट लिस्ट कैसे देखना है, चॉइस फिलिंग में कैसे करना है, कितने मार्क्स पे आपको कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और एक और यहाँ पे इशू आ रहा था, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे BCA और BBA के, वो यहाँ पे शो नहीं हो रहे थे, तो यहाँ पे शो भी होने लगे हैं। और AFRC जो पोर्टल है उस पर इसकी फ़ीस की जानकारी भी आ गई है कि कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस यहाँ पे लगने वाली है, तो मैं वो भी बताने वाला हूँ। सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। और चॉइस फिलिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या ध्यान देना है, वो भी यहाँ पे मैं आपको सारा कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और यहाँ पे नोटिफिकेशंस ऑन करके रख लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको MP BCA और BBA काउंसलिंग से रिलेटेड सारी जानकारी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी। और यदि कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ यहाँ पे सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, यहाँ पे Instagram ID मिल जाएगी, वहाँ से जाके फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हैं। जो भी आपका यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं पहले ही बात कर लेता हूँ, आपकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आज, तो रजिस्ट्रेशन के बारे में बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या ध्यान देना है वो भी बताने वाला हूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। अब जब आप कॉलेज रिपोर्टिंग करने जाएंगे तब यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है। चॉइस फिलिंग में बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, तो चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चॉइस फिलिंग बहुत संभल के करना है, वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ कैसे करना है। उसके बाद मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, मेरिट लिस्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज शो नहीं हो रहा है, क्या करें, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज फॉर BCA यदि आप प्राइवेट कॉलेज से करना चाहते हैं तो कौन से कॉलेज से आप कर सकते हैं, और कट ऑफ यहाँ पे क्या रहने वाला है। कट ऑफ के बाद एक चीज़ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कॉलेज की फ़ीस यहाँ पे आपकी कौन से कॉलेज में कितनी लगने वाली, वो भी आपको यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है आज। आप जैसे ही MPDT, इस बार जो है आपकी BCA और BBA की काउंसलिंग MPDT करा रहा है, मतलब डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन करा रहा है, तो इसी वेबसाइट से आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की वीडियो मैंने स्टेप बाय स्टेप बताई हुई है। ठीक है, यहाँ से जाके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, आज के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। दोस्तों जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, रजिस्ट्रेशन करने के बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका ऑनलाइन ही होता है। अब यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, रजिस्ट्रेशन में फ़ीस तो लगती नहीं है, जब आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर देंगे उसके 2 दिन से पहले पहले, ठीक है, 2 दिन से पहले पहले आपका जो मतलब 48 घंटे से पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके 48 घंटे के बाद आपका जो है, मतलब 48 घंटे से पहले पहले ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन ही हो जाएगा। आपके पास मैसेज भी आ जाएगा, मेल भी आ जाएगा। यदि दोनों ही नहीं आता है तो आप यहाँ पे चेक कैंडिडेट स्टेटस पे जाके यहाँ पे आपका कोर्स सिलेक्ट करना है, रोल नंबर डाल देना है, गेट स्टेटस पे जाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है या फिर नहीं। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जैसे आपने कैटेगरी जनरल सेलेक्ट की थी तो जनरल पे आपका येस आना चाहिए। जब आप इस पे करेंगे ना कैंडिडेट स्टेटस पे, तो वहाँ पे आ जाएगा। यदि आपकी कैटेगरी आपने ST डाली है तो ST कैटेगरी वेरीफाइड होना चाहिए और उस पर येस लिखा होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं तो आप, यदि आपका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाइड नहीं हुआ, आप ST कैटेगरी में हैं, तो आप जनरल में आ जाओगे। ठीक है, तो जनरल में आपको पता ही है कट ऑफ हाई रहता है, तो इसीलिए इस बात का ध्यान देना है। यदि आपने TFWES किया है तो वहाँ पे आपको देख लेना है। यदि आपने डोमिसाइल MP डोमिसाइल पे आपको येस लिखा हुआ आना चाहिए, वो आपको ध्यान रख लेना है। तो ये चीज़ें आपकी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको देख लेना है। यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप पे यहाँ पे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेटस का मैं बता दूंगा वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 48 घंटे से पहले पहले हो जाता है। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आता है यहाँ पे चॉइस फिलिंग। ठीक है,
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाले हैं यहाँ पे मैं बता देता हूँ। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, ये और यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर लगेगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। ये सारी चीज़ें आपको जब कॉलेज में नाम आ जाएगा ना, तब भी यही सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे लगने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे रेडी करके तैयार यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। इन डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं मुझे, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी या फिर व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, अब मेन जो आता है ना वो आपका आता है यहाँ पे चॉइस फिलिंग, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे मैं जोड़ देता हूँ, आपका कॉलेजेस कितने हैं, कॉलेजेस एंड सीट्स कितनी है, जो बीसीए और बीबीए की काउंसलिंग चल रही है इसमें, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे कैसे करना है, चॉइस फिलिंग से पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कॉलेजेस कितने हैं और सीट्स कितनी है। आप जैसे यहाँ पे डीटीई की वेबसाइट पे जाएंगे ना, आप यहाँ पे जाएंगे संस्थाओं की सूची में, इसके बाद आएंगे सीट चार्ट्स में। सीट चार्ट्स में आके यहाँ पे आप बीसीए सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे और आंसर में आप कैप्चा दे के और यहाँ पे व्यू कॉलेजेस पे सिलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं सारे आ गए हैं। भोपाल में देख सकते हैं आप नवीन कॉलेज है, आपका गीतांजलि गर्ल्स पीजी कॉलेज है जो बीसीए कराता है, यहाँ पे हमीदिया कॉलेज है जो बीसीए कराता है, और भी यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो यहाँ पे बीसीए कराते हैं, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। देख सकते हैं आप B SSS आपका यहाँ पे भोपाल में, ये भी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट है। संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज, ये गर्ल्स कॉलेज है, ये भी आपका यहाँ पे भोपाल में है। इंदौर का देख सकते हैं आप PBM गुजराती साइंस, और यहाँ पे देख सकते हैं आप MKHS गुजराती गर्ल्स कॉलेज। एक चीज़ और है, जो होलकर साइंस कॉलेज नहीं आ रहा है वो मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बता दूंगा। बाकी गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं, ये कॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। 12 से 15 कॉलेजेस आपको यहाँ पे टोटल देखने को मिल जाएंगे बीसीए के। उसके बाद इनमें सीट्स कितनी है आप देख सकते हैं, इस कॉलेज में 60 सीट्स हैं। गवर्नमेंट निर्भय सिंह पटेल इंदौर में आपका यहाँ पे 120 सीट्स हैं इसमें, ये भी आपका यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है। आप देख सकते हैं संत हिरदाराम गर्ल्स कॉलेज में जो कि भोपाल में 180 सीट्स हैं, ठीक है। ये TFW की मिला के नहीं है, TFW की मिला के ये सॉरी आपकी EWS की मिला के 225 सीट्स हैं, ठीक है। BSS में कितनी है, 120 सीट्स हैं, EWS मिला के 120 सीट्स हैं, ठीक है। AFRC स्टेटस ये है, EWS सीट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, और सीट्स और कॉलेज यहाँ से आप देख सकते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस देखना है तो गवर्नमेंट की जगह आपको यहाँ पे प्राइवेट कर देना है, तो प्राइवेट कॉलेजेस शो हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। कॉलेजेस एंड सीट्स यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपको सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें जाएंगे, ठीक है, काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने, BCA में जाएंगे, ठीक है। सेकंड में आप यहाँ पे सेकंड राउंड में जा सकते हैं यदि आपको कोई कॉलेज यहाँ पे अलॉट हो जाता है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे जाएंगे, लॉगिन फॉर चॉइस फिलिंग पे जाएंगे। आप यहाँ पे ID पासवर्ड डालेंगे, अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जो भी यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कोड है वो डाल के आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सबसे पहले दोस्तों यदि आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, आप प्राइवेट के लिए जाना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेजेस ही प्रेफरेंस में रखना है। प्रेफरेंस में कैसे रखना है, यदि आप जैसे फर्स्ट नंबर पे जो चाहते हैं आपको, वो जो कॉलेज आप लेना ही चाहते हैं वो रख देना है। यदि आप चाहते हैं मुझे फर्स्ट वाला ना, यदि ना भी मिले फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाले का कॉलेज का जो है कट ऑफ है वो ज़्यादा, यदि चला गया तो मुझे सेकंड नंबर पे कॉलेज मिल जाए, तो सेकंड नंबर पे आपको दूसरा कॉलेज रख देना है। आप चाहते हैं कि मुझे ये दोनों कॉलेजेस ना मिले, तीसरा मिल जाए, तो आप 3 कॉलेजेस रख देना है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं मुझे इस एक ही कॉलेज में लेना है, यदि दूसरे में आ गया तो वो मुझे नहीं लेना है, तो आपको सिर्फ एक ही कॉलेजेस यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। बाकी मेरी चॉइस है कि आप सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस फिल कर सकते हैं, आपको यहाँ पे आसानी से यहाँ पे सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग कर देना है। अब दोस्तों जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं,
जो जिनके यहाँ पे कम मार्क्स हैं, जो प्राइवेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको प्राइवेट कॉलेजेस रख देना है। यदि गवर्नमेंट मिले तो ठीक है, नहीं तो प्राइवेट तो आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितने परसेंट पे मिलता है वो मैं आगे चल के आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बता दूंगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चॉइस फिलिंग कर देना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करना है, जो आपको कॉलेज मिलना होगा वो मिल ही जाएगा। तो सिंपल सी चॉइस फिलिंग है, चॉइस फिलिंग आपको यहाँ पे कर देना है, ठीक है। अब बाकी कॉलेजेस एंड सीट्स कितनी है वो मैंने यहाँ पे बता ही दिया है आपको। अब मेरिट लिस्ट यहाँ पे कब आएगी और मेरिट लिस्ट होती क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें जाएंगे, आप काउंसलिंग के प्रोग्राम, ग्रेजुएट प्रोग्राम, बीसीए में, बीसीए बैचलर और कंप्यूटर एप्लीकेशन में जाएंगे, तो यहाँ से देख सकते हैं कॉमन मेरिट लिस्ट आपकी 6 जुलाई को आ जाएगी। अब ये कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है, ये दोस्तों मैं बीसीए और बीबीए के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों के लिए बता रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बीसीए के लिए ही बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन मेरिट लिस्ट क्या होती है, जुलाई 6 को ये एक मेरिट लिस्ट आएगी, जिसमें जितने भी बच्चों ने यहाँ पे बीसीए की काउंसलिंग में या फिर बीबीए की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, वो सारी लिस्ट आपकी निकल के आ जाएगी, कितने बच्चों ने यहाँ पे बीसीए या फिर बीबीए के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। बीसीए के लिए ये है और बीबीए के लिए आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर पे मिल जाएगा, ये है, ठीक है। तो 6 जुलाई दोनों की लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट, वो 6 जुलाई को आने वाली है। इसमें आपको पता चल जाएगा टोटल कितने स्टूडेंट्स ने बीसीए के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। उसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखेगा, उसमें सिंपल आपको ये देख लेना है कि आपका नाम है या नहीं। यदि आपका नाम है तो आपने सही से चॉइस फिलिंग करी है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सही हुआ है, अब आप यहाँ पे आपको कॉलेज मिल सकता है। ऐसा नहीं कि कॉमन मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ आपकी लिस्ट रहती है जो सभी बच्चों की यहाँ पे मिल के बनती है, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया वो आपको पता चल जाएगा। आप उसके हिसाब से आपको एक रैंक मिल जाएगी। उस रैंक को आपको यहाँ पे जैसे ही लिस्ट आएगी वो मुझे भेज देना है, मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कौन सा कॉलेज आपको मिल सकता है, कौन सा कॉलेज आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कॉमन मेरिट लिस्ट में ज़्यादा आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद आएगा प्रिंट अलॉटमेंट लेटर, ये जुलाई 11 को आएगा। 11 जुलाई को आपको यहाँ पे कंफर्म पता चल जाएगा आपका कॉलेज में नाम आया है या फिर नहीं आया है। अब दोस्तों 11 जुलाई को यदि आपका कॉलेज में नाम आ जाता है तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है यहीं से, और कॉलेज चले जाना है, वहाँ जाके फीस सबमिट कर देना है, आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा एडमिशन। यदि आपका दूसरे कॉलेज में नाम आ गया, आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, फ्री एग्जिट हो जाएंगे आप, ठीक है। जैसे ही आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, आप यहाँ पे सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग यहाँ पे सिर्फ करना पड़ेगा, ठीक है। चॉइस फिलिंग का चार्ज आपका अलग से लगने वाला है, वही आपका 1530 रुपये, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ कर लेना है आपको। अपग्रेड का इसमें यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, यदि आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ जाता है तो आपको लेना ही पड़ेगा या फिर कैंसिल करना पड़ेगा, अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बाकी सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं यदि आपका फर्स्ट राउंड में नाम आ भी जाता है तब भी, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट यहाँ पे मैंने बता दी है। गवर्नमेंट कॉलेज शो नहीं हो रहा है, तो पहले जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना वो शो नहीं हो रहे थे, अब जो है गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट ऑटोनोमस, गवर्नमेंट एडेड, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज, सारे कॉलेजेस जो हैं गवर्नमेंट यहाँ पे शो होने लगे हैं। सिर्फ एक कॉलेज नहीं हो रहा है आपका, होलकर साइंस कॉलेज इंदौर का, वो भी यहाँ पे शो होने लगेगा जल्दी। आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेना है, 5 तारीख से पहले पहले, ठीक है। अब यहाँ पे बेस्ट कॉलेज फॉर प्राइवेट फॉर बीसीए, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे ही आप इसमें जाएंगे सीट चार्ट्स में, बीसीए और बीबीए के लिए दोनों पे यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यदि आप प्राइवेट कॉलेज ले रहे हैं तो कौन से कॉलेजेस आपके लिए यहाँ पे बेस्ट रहने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से नीचे जाएंगे आप, इंदौर में यदि आप ले रहे हैं तो एक्रोपोलिस ले सकते हैं, आईपीएस एकेडमी के लिए जा सकते हैं, ठीक है। ये दोनों के लिए यहाँ पे आप जा सकते हैं। भोपाल में यदि आप ले रहे हैं ना, भोपाल में यदि आप ले रहे हैं तो आपको मैं बता देता हूँ नीचे। भोपाल में यदि आप ले रहे हैं तो बी ट्रिपल एस के लिए आप प्रेफर कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट भी नहीं है, सेमी गवर्नमेंट टाइप का है, इसमें आपको अच्छे प्लेसमेंट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, और बी ट्रिपल एस में आपको यहाँ पे एडमिशन भी आसानी से मिल जाएगा, इतना ज़्यादा आपका यहाँ पे कट ऑफ जाता भी नहीं है, ठीक है। बाकी भोपाल में यदि आप ले रहे हैं तो और भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, आप प्रेस्टीज में ले सकते हैं, प्रेस्टीज भी भोपाल में ही आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ, एलएनसीटी भी है भोपाल में, उसमें भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। एक्सटॉल में ले सकते हैं, एक्सटॉल भी आपका यहाँ पे अच्छा कॉलेज है। ऑल सेंट्स में ले सकते हैं, ऑल सेंट्स भी आपका यहाँ पे अच्छा है। बाकी इंदौर में ले रहे हैं तो आप आईपीएस एकेडमी के लिए जा सकते हैं, एक्रोपोलिस के लिए जा सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, वो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। बीबीए भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, बीबीए के लिए भी यहाँ पे मैं बता देता हूँ।
बीबीए के लिए आपका यहाँ पे नीचे आएगा। हाँ ये देखिए बीबीए के लिए यहाँ पे नीचे आएगा। प्राइवेट में यदि आप जाएंगे, अब आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं वो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको लेना है। इसमें भी आप यहाँ पे इंदौर में एक्रोपोलिस में ले सकते हैं, आप बंसल में ले सकते हैं, भोपाल में यदि आप बीबीए के लिए जा रहे हैं, ठीक है। बाकी यदि आपके परसेंट अच्छे हैं तो आप ज़्यादातर यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए ही जाइए। एलएनसीटी में ले सकते हैं आप भोपाल वाले में, ठीक है। और भी यहाँ पे मित्तल में ले सकते हैं। आपका सिस्टेक भोपाल बेस्ट कॉलेज है यदि आप बीबीए के लिए यहाँ पे ले रहे हैं भोपाल में एडमिशन, तो ठीक है सिस्टेक में आप यहाँ पे ले सकते हैं। बाकी दोस्तों अदर स्टेट से हैं यदि आप तो एडमिशन लेना चाहते हैं भोपाल में, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपका यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। बेस्ट प्राइवेट कॉलेजेस फॉर बीसीए मैंने बता ही दिए हैं, कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपके मार्क्स यहाँ पे 70 से 80% से ऊपर यहाँ पे होना चाहिए। 70 to 80% के ऊपर यदि आपके मार्क्स हैं, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ओबीसी और जनरल कैटेगरी से हैं, आपके 70 से ऊपर मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज को प्रेफर कर सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा चांसेस हैं आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भोपाल में आप भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंस बीएसएस को यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। और भी यहाँ पे कॉलेजेस हैं, नवीन कॉलेजेस को यहाँ पे हाई कट ऑफ जाता है, नवीन का हमीदिया में आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपकी एसटी और एससी कैटेगरी से, तब यहाँ पे आप 50-60% के ऊपर भी है ना आप, तब भी यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है। आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। भोपाल के इन कॉलेजेस में तो हो जाएगा, बीएसएस हुआ आपका यहाँ पे, हमीदिया हुआ, इन कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। यदि आपके 50-60% से ऊपर भी है ना, यदि आप एसटी और एससी कैटेगरी से हैं, तो आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पे फीस, कॉलेज फीस यहाँ पे कैसे पता करना है, कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस लगने वाली है, ये जो है ना, आप सबसे पहले आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आपको लिख देना है AFRCMP, AFRCMP आपको गूगल पे लिख देना है। पहली वेबसाइट खुलेगी, इसी पे आपको यहाँ पे चले जाना है। आप जैसे ही इस पे जाएंगे ये आपको खुल जाएगा। ये आप जैसे ही खुलेगा आपका फ़ीस इन्फॉर्मेशन पे आपको जाना है। फ़ीस इन्फॉर्मेशन पे यहाँ से आपको टेक्निकल एजुकेशन पे जाना है, और बी इसमें आपको यहाँ पे जो भी आप कोर्स की फ़ीस पता करना चाहते हैं, बीबीए बीसीए, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है 2025-26, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आप पता करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। कॉलेज कौन सा, गवर्नमेंट प्राइवेट, वो सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे 100 पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही 100 पे क्लिक करेंगे, जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस आपको यहाँ पे दिख जाएगी आगे। इतनी ही फीस आपकी यहाँ पे कॉलेजेस में लगने वाली है, ठीक है। यही फीस आपकी यहाँ पे कॉलेजेस में लगने वाली है। तो सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है बीसीए और यहाँ पे बीबीए की काउंसलिंग से रिलेटेड। बाकी कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी यहाँ पे क्वेरी हो, चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, मेरिट लिस्ट से रिलेटेड, तो नीचे आप यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ में जो भी आपको यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही होगी उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे 100% मिल जाएगा। बाकी दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नोटिफिकेशंस ऑन कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आपको एमपी बीसीए और बीबीए काउंसलिंग से रिलेटेड सारी वीडियोस, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।